बच्चों आपकी आज हिंदी की क्लास है, तो आप सभी अपनी हिंदी की बुक ओपन करेंगे। निरंजना बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने 4th चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, सच्चा वाला वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज। ओके, पेज नंबर 31। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन करेंगे यहाँ डेट। आज की डेट है 9 जुलाई 2021। भाषा कौशल करेंगे, ठीक है। नंबर 1 है उल्टे अर्थ वाले शब्द मीन्स विलोम शब्द पर गोला लगाइए। विलोम शब्द तो आप सभी को पता है क्या होता है। विलोम शब्द जो उल्टे अर्थ होते हैं जिनके, जैसे कम का ज़्यादा, सर्दी का गर्मी, ठीक है। जैसे यहाँ पर बहुत है, बहुत के यहाँ पर ऑप्शन दिए अधिक, कम, पास। बहुत का उल्टा अर्थ क्या होगा, बहुत का विलोम शब्द क्या होगा, कम। तो हम कम पर सर्कल लगाएंगे। ग देना, देने के ऑप्शन है लेना, आना, जाना। तो देना का क्या होगा विलोम शब्द, लेना। लेना पर ग प्रश्न, प्रश्न का यहाँ देखो निंदा, खुशी, नाखुश। प्रश्न मीन्स होता है खुश होना, तो खुश का उल्टा नाखुश, ठीक है। ख का होशियार, होशियार के यहाँ ऑप्शन दिए हैं चतुर, बेवकूफ़, काबिल। तो होशियार का बेवकूफ़, ठीक है। लास्ट न रोना, इसके ऑप्शन है हंसना, बोलना, खुश। रोना का हंसना। इसी तरह कम का ज़्यादा, दिन का रात, ठीक है। ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं। प्रश्न 2, सही स्थान पर अनुस्वार। अनुस्वार बच्चों क्या होता है, जो ये अंग की बिंदु होती है। अनुस्वार मीन्स अंग की बिंदु, अनुनासिक, चंद्र बिंदु, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ अनुस्वार, अनुस्वार लगा के शब्द लगाइए, तो आपको मीन्स ये लगाना अंग की मात्रा। अनुनासिक में चंद्र बिंदु, ठीक है। पुस्तिकाएँ का पुस्तिकाएँ, जो अनुनासिक होता है इसमें मतलब जब हम बोलते हैं तो हमारी, जैसे नासिक लिखा, नासिक मीन्स नाक, मीन्स जब हम अनुनासिक, जब हम ये लगाते हैं चंद्र बिंदु लगाते हैं, ठीक है, तो हमारी नाक से ध्वनि निकलती है। जैसे पुस्तिकाएँ, पुस्तिकाएँ, तो हम नाक से साउंड आता है, थोड़ा नाक से हम बोलते हैं। स्वयं, स्वयं, तो इस पर हम अनुस्वार लगाएंगे स्वयं, ठीक है। गादी, गादी का गांधी, यहाँ पर हमने ये लगा दी अंग की मात्रा। वहाँ, तो वहाँ। आप लोग जब बोलेंगे तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। ये लिखा है परतु, परतु नहीं लिखते, परंतु होता है, परंतु। जब ये जो अंग की मात्रा होती है, जब हम इसको बोलते हैं तो ध्वनि में न आता है, न, आधा न, ठीक है। जब हम इसको बोलते हैं तो हम ध्वनि हमारी नाक से निकलती है, ठीक है। जांच का जांच, समझ में आ रहा है आप सभी को। यहाँ देखिए, पढ़िए, समझिए और लिखिए। जैसे ये सवाल है तो इसमें क्या है, इनको अलग अलग कर दो। जैसे स अलग, जैसे यहाँ पे कर रखा है, बा अलग और ल अलग, ठीक है। अब जैसे बालक है, बालक में क्या, बा अलग लिखो, फिर बीच में प्लस का साइन, ल अलग लिखो, फिर क, बा ल क। इन सबको मिला दिया तो हमारा ये बन गया, ठीक है। इनको अलग अलग करना। जैसे ये ग्रह अलग करो, ह अलग करो, का अलग करो, य अलग। तो इन सबको अलग अलग कर देना। ग्रह जमा ह जमा का जमा र, य, ठीक है। ग्रह कार्य, जैसे यह है जवाब, तो ज अलग, वा अलग और ब अलग, जवाब। सहायता में स अलग, हा भी अलग कर देंगे, य भी और ता भी, ठीक है, अलग अलग लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन। अधिकारी में देखो अ अलग, धी अलग, का अलग और री अलग, ठीक है। आपको मीन्स ये आपको क्या करने हैं, ब्रेक करना है इनको। हम करते हैं ना, तोड़ कर लिखो करके कहते हैं, तो आपको अलग करके अलग लिखना, जिसे हम कहते हैं, मतलब इनको अलग करके लिखिए वर्णों को, ठीक है। तो हमने इन वर्णों को अलग करके लिख दिया। और 4th, शुद्ध वर्तनी पर सही का चिन्ह लगाएं। तो इसमें देखो आपको ऑप्शन दी, जैसे स्वयं, स्वयं, स्वयं। तो कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं। या के ऊपर आती है अंग की मात्रा, ठीक है, तो इस पे लगाएंगे। समान, सम्मान, सम्मान, क्या होता है, सम्मान,
तो ये सही है, इसलिए हमने इस पर टिक का साइन लगा दिया। प्रभावित, प्रभावित, प्रभावित क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं प्रभावित, तो इस पर हम टिक का साइन लगाएंगे। महात्मा, महात्मा, महात्मा क्या होता है? ये होता है, महात्मा गांधी था ना, तो महात्मा ये वाला। स्वीकार, 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 स्वीकार कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं स्वीकार, तो हम इस पे लगाएंगे। ठीक है, फिर दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। बहुवचन आपको पता है, वचन बदलो। पुस्तिका, पुस्तिकाएं। एक वचन क्या होता है बच्चों? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक वचन में क्या होता है? मैं आपका ग्रामर पोर्शन करवाऊंगी बहुत जल्द, कल ही करवाऊंगी, बहुत जल्द नहीं, कल ही आपका ग्रामर पोर्शन करवाऊंगी। एक वचन में क्या होता है? हम एक चीज़ होती है, कोई भी एक, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, चाहे किसी जगह का नाम हो, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, ठीक है, चाहे किसी जानवर का नाम हो, उसमें एक। और बहुवचन, बहु मीन्स होता है बहुत, बहुत सारे। एक मीन्स एक, बहु मीन्स बहुत, नाम से ही पता चल रहा है। एक वचन जिसमें एक चीज़ है, बहुवचन जिसमें एक से ज़्यादा हो। ठीक है, पुस्तिका, पुस्तिकाएं, घटना, घटनाएं, खुशी, खुशियाँ, छुट्टी, छुट्टियाँ, बच्चा, बच्चे, कक्षा, कक्षाएं। पुस्तिका मीन्स एक पुस्तक है, पुस्तिकाएं मीन्स बहुत सारी है। घटना मीन्स जैसे कोई भी इंसिडेंट हो जाता है। ठीक है, घटना मीन्स कोई एक घटना, घटनाएं मीन्स बहुत सारी घटनाएं। खुशी मीन्स कोई एक खुशी, खुशियाँ मीन्स बहुत सारी खुशियाँ। छुट्टी मीन्स एक छुट्टी, जैसे आपकी संडे की एक छुट्टी होती है। और छुट्टियाँ मीन्स बहुत सारी, जैसे समर वेकेशंस की हमारी हॉलीडेज़ पड़ती है ना, कितनी सारी छुट्टियाँ पड़ती है एक साथ, तो वो। बच्चा मीन्स एक बच्चा, बच्चे मीन्स बहुत सारे बच्चे। कक्षा मीन्स एक कक्षा, कक्षाएँ मीन्स बहुत सारी कक्षा। ठीक है, नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 32। ये एक्टिविटी है, ये आप खुद करेंगे, मैं आपको रीड करवा देती हूँ। ठीक है बच्चों, देखो ये एक्टिविटी होती है, मैं आपको खुद से क्यों करने के लिए देती हूँ, मैं भी करवा सकती हूँ इसको आपको, जैसे मैं सारा काम आपको पीछे का करवा रही हूँ, तो मैं ये भी आपको खुद करवा सकती हूँ। बट मैं चाहती हूँ आप करो, आप अपना माइंड यूज़ करो। आप जितना इसको खुद करेंगे आपका माइंड उतना शार्प होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको खुद करना है। मैं आपको एक बार रीड करवा देती हूँ। इसमें लिखा है कि आपको भी अपनी कक्षा में गृह कार्य मिलता होगा। आपने गृह कार्य मीन्स होमवर्क, अपना गृह कार्य करने में क्या आपने किसी की सहायता लेते हैं? क्या आप किसी की सहायता लेते हैं? नहीं तो क्यों? मैं आपको जो वर्क देती हूँ, जैसे मैं आपको अभी ये दूँगी, तो आप किसी से पूछते हैं? पूछते हैं तो क्यों? नहीं पूछते तो क्यों नहीं पूछते? ठीक है। सेकंड, यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे गलती हो जाएगी तो? छुपाएंगे या फिर सच बताएंगे? बताइए, क्या पढ़ा था इस चैप्टर में? हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। ठीक है, अपनी गलती मानेंगे, माफ़ी मांगेंगे, सच बोलेंगे। ठीक है, इस पार्ट के दूसरे शीर्षक भी हो सकते हैं। शीर्षक भी जैसे ये हेडिंग दे रखी है ना यहाँ पर, सच्चा बालक, तो इसमें बोल रहे हैं कि सच्चा बालक की तरह, सच्चा बालक की जगह और क्या क्या हो सकता है, जैसे गोपाल की सच्चाई, सच की राह। तो आपको कोई भी 2 शीर्षक लिखने अपनी तरफ से। ठीक है, अब ये देखो, खेलते कूदते। अपनी कक्षा के सभी अध्यापकों की एक सूची बनाइए और बताइए कि वे कौन सा विषय पढ़ाते हैं। जैसे आपको अपने टीचर का नाम लिखना, जैसे हिंदी, जैसे मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ, आपने विषय लिख दिया हिंदी, और मेरा क्या नाम है? दीपा शर्मा। समझ में आ रहा है? अगर आप ईवीएस की टीचर का नाम लिखिए, इंग्लिश की टीचर का नाम लिखिए, मैथ की टीचर का नाम लिखिए, जीके की टीचर का नाम लिखिए, जो भी आपको सब्जेक्ट लिखना है उसके टीचर का नाम आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, और इसमें क्या लिखना है आपको? कोई ऐसे फ़ोटो चिपकानी है जिससे आप बहुत इफ़ेक्ट हुए हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। जैसे आपके फादर हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको मोटिवेट करते हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि हम भी ऐसा काम करेंगे बड़े होकर। आपकी मदर हो सकती हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती हैं। ठीक है, आपको फ़ोटो चिपका के छोटी सी यहाँ पर ना उनके बारे में लिखना है। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। आपको ये सारा का सारा काम
ठीक है, पेज नंबर 31 का भाषा कौशल। आपको ये हिंदी ग्रामर की कॉपी में और बुक में तो फिल करेंगे ही करेंगे, ठीक है, और हिंदी ग्रामर की कॉपी में ज़रूर फिल करेंगे सब, ठीक है। मैं आपकी फिर मंडे को कॉपीज़ मंगवाऊंगी, तो आप सभी अपने वर्क कंप्लीट करिएगा। मंडे को मैं आप 4th क्लास की कॉपी मंगवाऊंगी, ठीक है बच्चों। अब ये वाला चैप्टर बस पढ़ने के लिए है, तेनालीराम की चतुराई। मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग लेकिन खुद पढ़िएगा इसको, बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है बहुत, ठीक है। जैसे आपने अकबर बीरबल का तो सुना ही होगी ना स्टोरी कितनी, ठीक है। तो तेनालीराम कौन था? तेनालीराम जैसे अकबर और बीरबल जो थे वो कौन थे? अकबर के मंत्री थे। इसी तरह तेनालीराम कौन थे? तेनालीराम भी राजा कृष्णदेव राय के कौन थे? मंत्री थे। बहुत बुद्धिमान, इंटेलिजेंट थे। मैं आपको बता देती हूँ, बहुत अच्छी है। तो राजा के दरबार में एक आदमी आता है, उसके पास देखो 3 डॉल है, कितनी प्यारी डॉल है ना, 3 डॉल लेके आता है, बिल्कुल एक जैसी होती है डॉल, ठीक है। तो राजा बोलता है मुझे ये डॉल दे दो सबकी सब। तो वो आदमी बोलता है कि नहीं, मैं तो नहीं दूंगा, आप लेकिन एक शर्त है, पहले मैं एक आपसे प्रश्न पूछूंगा, उसका आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो वो बोलता है कि तीनों डॉल एक जैसी, लेकिन इनमें सबसे अच्छी कौन सी है मुझे बताओ। तो कोई भी बता नहीं पाता, राजा भी, बहुत सारे लोग आते, कोई नहीं बता पाता, ठीक है। लास्ट में कौन आता है? तेनालीराम आता है, जो बहुत ही बुद्धिमान होता है। तो तेनालीराम क्या बोलता है? तेनालीराम क्या करता है? तेनालीराम, ये रहा तेनालीराम। तेनालीराम क्या करता है? तीनों गुड़िया के कानों में क्या करता है? फूंक मारता है, ठीक है। तो वो क्या बोलता है? वो एक सबसे अच्छी डॉल, ये वाली सबसे एक अच्छी डॉल, कहता है कि ये वाली डॉल सबसे अच्छी है। कैसे? वो बोलता है कि जब एक डॉल के कान में फूंक मारी तो उसकी हवा कहाँ से निकली? मुंह से निकल गई। इसका मतलब क्या है कि अगर इस डॉल को कुछ बोलोगे आप बात, तो वो क्या बोलेगी? सबको जाके बोल देगी बात, शिकायत सबको जाके कर देगी। तो वो अच्छी डॉल नहीं है। तेनालीराम ने दूसरी डॉल के कान में फूंक मारी, तो दूसरी डॉल कान में फूंक मारी तो हवा कहाँ से निकली? उसके कानों से निकली, दूसरे कान से निकल गई। उसने बोला कि इसकी हवा जो कान से निकल रही है, इसका मतलब यह है कि अगर इसको कोई बात बोली जाए तो ये सुनेगी नहीं। लेकिन जो ये वाली डॉल थी, ये वाली डॉल सबसे अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसने जब तेनालीराम ने इस पर फूंक मारी तो हवा कहीं से भी नहीं निकली। इसका मतलब कि इसे कोई भी बात बोलोगे, ठीक है, कोई भी बात अगर बोलोगे तो ये अच्छे से सुनेगी भी और किसी को नहीं कहेगी। तो सबसे अच्छी डॉल ये है, ठीक है। तो फिर इस वजह, मतलब ये वाली बात बिल्कुल सही थी। तो जो आदमी था उसने राजा को ही तीनों डॉल दे दी, ठीक है। चैप्टर आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। ओके बच्चों, थैंक यू। इतना ही करेंगे आज। थैंक यू, बाय।